तो दूसरी गाड़ी जो भी आ रही है मतलब डेवो वगैरह उनमें भी यही गियर आ रहे हैं, ये वाली प्लेट हैं, तो इन्हीं से गियर लगते हैं सारे। ठीक है, जो अहम चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो 5 गियर ये हो गए, नहीं कि जैसे मतलब इसको उल्टा कर दें या ऊपर नीचे कर दें तो इसमें प्रॉब्लम। तो इसका जो ऑयल पंप है वो कैसे काम करता है, उसका निज़ाम क्या है। ठीक है, अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे सूज़ो FVZ 280। तो जैसे कि अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा था तो हमने गियर बॉक्स को पार्ट 1 में खोला भी था और ये भी बताया था कि इसका फॉल्ट क्या हो चुका है। तो इससे अलावा और भी हमारी वीडियो बनी हुई है जिसमें गियर बॉक्स की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो वो भी आप जाके देख लें। इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे से दुकान के बारे में पूछा जाता है कि आपकी दुकान कहाँ पे है। तो मेरी दुकान जो है पाकिस्तान, ज़िला रहीम यार खान चौक ज़हर पीर में है। जिस भाई को भी गाड़ी का काम करवाना है तो वो आ सकता है मेरे पास। तो इससे अलावा इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह उसमें मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूँगा। तो जहाँ से हमने इसको पार्ट 1 को ख़त्म किया था वहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इसमें आपको बताना भी है और साथ में हमने फिटिंग भी करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स के बारे में तजर्बा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको साथ में बारीकी में कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगे तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके। तो वीडियो के बारे में और मेरे काम के बारे में आपने कमेंट्स भी ज़रूर करना है ताकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके, ताकि अच्छे से आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो ये जी माशाल्लाह फिटिंग करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताना है कि जब फिटिंग की जाती है उस टाइम पे इसका कैसे फिटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी समझा है मैंने। तो पहले हमने ये गियर इसका निकाल देना है। ठीक है, तो जिसे आप गरारी भी कह सकते हैं। यहाँ पे हाई लो का सिस्टम लगता है, तो इसे ज़रूरी है निकालना। जब आप मतलब इसे मुकम्मल को निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उस दौरान ये ना निकालें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये निकलता भी नहीं है उस दौरान, बहुत ही मुश्किल करता है। तो जब आप इसको निकाल लेंगे तो निकाल के तब जो है ना इसको निकालना पड़ता है। अगर इसके साथ आप फिटिंग करेंगे ना तो ये जो कोन है बेरिंग की, ठीक है, ये ऊपर वाली, ये जो है ये नहीं बैठनी, ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो सीधी बैठती नहीं है। तो पहले हमने इसी को ठोक देना है, इसी को ठोक के फिर जो है हमने इसको मुकम्मल जो काउंटर शाफ्ट है ये हमने फिटिंग कर देनी है। ठीक है, फिर बाद में इसको भी हमने लगा देना है। तो अभी हम इसे निकालने लगे हैं, तो अभी हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, जो अहम चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ये जी मैंने आपको और भी कुछ बताना है। इसका बड़ा ही मतलब है दूसरे जो गियर होते हैं उनसे ये अलग होता है, जो ये सिल्वर का गियर है। ठीक है, तो दूसरे जो होते हैं गियर उनसे ये अलग है, ये 3 टुकड़ों में खुलता है। तो FM 2P हो गई और इन गाड़ियों में ये गियर लगा हुआ है। अब तो दूसरी गाड़ी जो भी आ रही है मतलब डेवो वगैरह उनमें भी यही गियर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका ऊपर का जो टापा है वो टापा का सिस्टम नहीं होता, एक टापी सी लगी होती है छोटी जो यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो ये जो पट्टियाँ आप देख रहे हैं ये वाली प्लेट हैं, तो इन्हीं से गियर लगते हैं सारे। ठीक है, तो 10 गियर लगते हैं वो इन्हीं से लगते हैं। तो यही मैंने आपको दिखाना था कि इनका ये सिस्टम है, और ये सीधे ही यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो मुकम्मल मैंने गियर को फिट कर देना है। तो इससे अलावा अगर आपने मेरी वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि जो इसकी जो वायरिंग वगैरह लगी हुई है इसके साथ हाई लो का क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में मैंने बहुत ही तफसील से कुछ बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और मेरे चैनल पे विज़िट करें, आप देखें। ये जी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना कहें तो ये टायर्ड ही निकलती है यहाँ से। ठीक है, तो हालांकि मेरे हिसाब से इतना टायर्ड ना निकले, इतनी टायर्ड नहीं निकलनी चाहिए जितना टायर्ड हमने इसे निकाली है। तो खैर जो भी काम गोरा करता है तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। मतलब जो भी काम कंपनी करती है ना उसमें बेहतरी ज़रूर होती है। चलो, तो अभी हमने इसको गियर की तरफ ठोक देना है। तो इधर हमने इसको बिठा देना है। ठीक है, तो इसके साथ बहुत ही आसानी से ऊपर जो हैं
मतलब काउंटर शाफ्ट है जिनमें गियर लगे होते हैं सारे, तो बहुत ही आसानी से ये बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम ठोकते हैं। तो ये जी इसे हम पहले तो ये काउंटर शाफ्ट जो है जिसके साथ ये गियर लगते हैं सारे, ठीक है, तो जहाँ से ये गियर लगने का सिस्टम है, जिसे आप मतलब यहाँ से ऊपर नीचे वाली तो नहीं कह सकते, अगर दूसरा गियर होता तो उसमें ऊपर नीचे वाली होती है, ये ऊपर वाली होती है, ये नीचे वाली होती है। ठीक है, तो इसी के साथ सारे गियर लगते हैं। तो अभी हम पहले इसे बिठाएंगे। तो पहले हमने इनको जो है ना फंसा देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने इनको पहले नहीं फंसाया ना तो ये बाद में जब आप इसके गुच्छा ये जो है मुकम्मल मतलब काउंटर शाफ्ट है, तो इसे अगर आप बिठा देंगे तो ये बाद में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो इन्हें पहले फंसाना होता है। तो ये देखना है, ये हमने इनको फंसा दिया। ठीक है, तो गियरों के बारे में भी कुछ मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो ये जो है पहला और रिवर्स है। ठीक है, ये जो है ये दूसरा और तीसरा है। ठीक है, ये जो है ये चौथा और पांचवा है। ठीक है, तो 5 गियर ये हो गए। ठीक है, 5 गियर हाई के हो जाते हैं, मतलब 5 गियर समझ ले लो के हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई लो के साथ ये 10 गियर हो जाते हैं। ठीक है, साथ में सी गियर भी होता है जिसे लो गियर कहते हैं, तो वो भी साथ में। तो इनको सही अच्छे से पकड़ के तो हमने बिठा देना है। वाह, तो ये बाद में भी आप फंसा सकते हैं। तो मैंने दोबारा इसीलिए निकाला ताकि आपको दिखा सकूं। ठीक है, नीचे वाला आप बिठा लें तो बेहतर है, मगर ये बाद में भी फंस सकता है। ठीक है, तो मैंने वैसे ट्राई की है इसे निकाल के ताकि आपको मैं दिखा सकूं। तो अभी हम दूसरी फिटिंग करेंगे। चल, तो ये जी बैठ चुकी है। तो अभी इन्हें हमने फंसा देना है इसी साइड पे। इसके जो बुल्ड होते हैं, एक यहाँ पे आ जाता है और एक जो है यहाँ पे आ जाता है। तीनों में ऐसे ही निज़ाम है। तो इनको ऐसे कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। गुड दे, चलो। तो ये जी हम अभी जो है इनको बिठाने लगे हैं। ठीक है, तो उम्मीद काफ़ी है इनको मतलब इनको बिठा के फिर जो है बकाया तकरीबन फिटिंग होएगी। तो अभी हम इनको बिठाएंगे, तो इनका ख्याल करना जैसे ही आप निकालें ना तो वैसे ही बिठाया करें। ठीक है, तो ये नहीं कि जैसे मतलब इसको उल्टा कर दें या ऊपर नीचे कर दें तो इसमें प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो ये जो इसके स्विच लगे होते हैं ना बैरली तरफ से, तो इनसे भी पता चल जाता है। एक स्विच यहाँ पे आता है, ये रिवर्स की है। ठीक है, तो एक स्विच यहाँ पे आता है। तो बकाया भी हैं, टॉप की होगी, रिवर्स पहले की होगी और तीसरे दूसरे की होगी। ठीक है, इन्हीं में से गियर लगते हैं। ये एक जो है हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के इसको
बाद में फंसा लेंगे। देखते हैं, ऐसे फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शायद इसे निकालना पड़े। बंद कर वीडियो, नहीं गुजरा ना, मुड़ के बेचारा लब वीडियो था, दूसरी वीडियो दिख रही है। हाँ तो एक चीज़ मैंने अहम समझी आपको बताने के लिए, ये जब ये फंसाएंगे ना पट्टियाँ, प्लेटें कह लें या पट्टियाँ कह लें, ठीक है, तो इसके अंदर और एक गोल सी प्लेट बनी होती है जिसका ये देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग भी है, ठीक है, तो इसके साथ ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो जब भी आप फंसाएंगे ना, इनको ऐसे फुल दबा के ना, जैसे मैंने ये देखें, ये दबाया हुआ है, तो ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे आप दबाएंगे ना, जब दबा लेंगे ना, तब जो है ना इनको आपने फंसाना है, तो तब जो है ये आसानी से फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ अहम समझी है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल फंसती हैं, ठीक है। जो नया बंदा होगा उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये हमने अभी जो है इसको फंसाना है, ठीक है। तो हल्का सा इसको टेढ़ा करके तो आप आसानी से इसे फंसा सकते हैं, ठीक है, पट्टियों के बाद। फंस गया, ठीक है, छोड़ बस बंद। तो अभी जो है हमने ये लगा देना है, ठीक है। तो इसके अंदर से बैर से बुल लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये इसी के अंदर चला जाएगा, तो इसी से मजबूती मिलनी है इसको। तो यहाँ से हमने इसका होल जो है सीधा करके तो इसको फिटिंग कर देना है। ये देखें, ये खुद ब खुद इसके अंदर चला जाएगा। बराबर हो गया ना। तो यही पंगा है सारों का, ठीक है। तो सारे तो नहीं दिखा सकेंगे, पर जो ज़रूरत थी दिखाया दोनों तरफ से। तो ये जी अभी हम इसका जो दूसरी साइड का है, मतलब ऐसे आप कह लें काउंटर शाफ्ट जो है, इसे हम फिट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसे बिठा के बकाया जो चीज़ें फिटिंग करेंगे आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो ये जी बैठ गया, ठीक है। तो बकाया ऊपर की साइड हमने लगानी है, इसको भी फंसा देना। क्या तो ये जी अभी हम इसको फंसाएंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। तो ये देख सकते हैं, इसको ऐसे यूं घुमाना है, तो ये जी ऐसे, ठीक है। तो यूं करके तो बहुत ही आसानी से ये फंस जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरफ। तो ये इसमें फंस गया, ठीक है। तो इसके हमने अभी बोल्ट लगा देने हैं साइडों वाले, ये वाले, ठीक है। तो जैसे मैंने उसका भी दिखाया था आपको, और इसका भी वही सेम सिस्टम है, ठीक है। तो इसे भी हमने वैसे ही लगा देना है। स्टॉप कर। तो इसे आपने सीधा करके लगाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलो जी, तो बस ये जो है ये प्लेट हमने रख देनी है। एक जो है इसकी ऐसे ही नीचे भी है, एक ऊपर है, ठीक है। ये प्लेटें जो लगी होती है ना, उनको पकड़ करने के लिए। तो इसको सीधा रख देंगे, ठीक है। तो इसे आप रख के फिर जो है तो सील को हमने रखना है। तो सील का सिस्टम मैं आपको बताता चलूँ कि सील का काम ये होता है कि जो
टाप के अंदर ऑयल चलता है ना, तो उसे रोकने के लिए, ताकि वो ऑयल जो है टाप में से मतलब इसकी तरफ से बाहर ना निकल जाए, तो इसकी सील होती है यहाँ पे। ये ग्रीस इसीलिए लगाई जाती है ताकि जब हम फिटिंग करेंगे ना तो लेवल में ये बराबर ही आ जाए। इसका जो फ़ायदा है ना, तो ऑयल पंप जैसे काम कर रहा होता है तो अंदर की तरफ ऑयल दे रहा होता है, तो इसका काम ये है कि यहाँ से बाहर ना निकल जाए, तो अंदर की तरफ पूरा पूरा ऑयल होना चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ से भी इसका ऑयल देने का सिस्टम है। तो जैसे कि हमने ग्रीस लगा के सील को बिठा दिया है, ठीक है, सील बिठा के फिर ऊपर से ये गरारी बिठानी होती है। अगर ये पहले बिठा देंगे तो सील भी इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर वाला टापा है ये पड़ा है, ठीक है, तो इसे हमने बिठाना है। तो इसकी तरफ से भी आपको कुछ मालूमात देते चलें, ठीक है। तो इसका जो ऑयल पंप है वो कैसे काम करता है, उसका निज़ाम क्या है, ठीक है, तो बताते हैं आपको कुछ। इसे रखेंगे, ठीक है, तो इसकी तरफ से मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो ये इसका ऑयल पंप है, ठीक है। तो ऑयल पंप जो है यहाँ से इसने ऑयल खींचना है, CL जो होता है, तो यहाँ से इसने खींच के तो फिर ये पैप इसका लगा हुआ है, तो ये फुहारा से एक बनता है, तो ये जो मतलब गरारियों को देता है, ये होल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एक फुहारा सा बनता है, तो ये गरारियों को देता है, जो सारे गेयर जो लगे हैं उन गेयर को ये इस फुहारे ने मारना है इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। और ये है, ये जो है यहाँ पे ये होल बना हुआ है, यहाँ पे लग जाता है, और इस तरफ से भी होल है इसका, ठीक है, ये दो, ठीक है, तो इसमें ऑयल आता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये भी एक होल नज़र आ रहा है, ये भी इसी के लिए है, मतलब इसको सप्लाई देने के लिए। ये जहाँ पे जो नीचे जो काउंटर शाफ्ट है, ये जो काउंटर शाफ्ट है इसमें ऑयल आता है, ठीक है। तो और भी इसका होल कोई और तकरीबन नहीं है, ठीक है, ये होल है। तो ऑयल पंप के लिए मैंने आपको बता दिया। तो वैसे भी आपको पता होगा कि ऑयल पंप का काम क्या होता है, कि इसको मुकम्मल गियर के अंदर सप्लाई करना ऑयल को, ठीक है। तो इसके अंदर अभी तो ये जाली है इसकी, ठीक है, ये बिठा दिया, ठीक हो गया। यहीं से इसने ऑयल खींचना है और ये बंद हो जाएगी। तो इसने यहाँ से खींचना है, और बकाया तो मैंने आपको बता दिया जहाँ से सप्लाई करता है। बिठाने लगे हैं आप। सही है, चल एक मिनट। तो एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, ठीक है। तो वैसे हमने इसको बिठा दिया था, तो ये जो पंप है ना, पंप जो है यहाँ पे बैठता है, तो ये देख सकते हैं ये चीज़ जो है यहाँ पे परफेक्ट बैठनी चाहिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट नहीं बैठ रही थी, तो इसमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये इसमें सीधा हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें जो है पंप खोलना पड़ गया। तो पंप को हमने खोला है, ऊपर से प्लेट खुल जाती है, तो अभी जो है ये आसानी से इंशाल्लाह बैठ जाएगा। दिखाओ हथौड़ी दिखाओ। तो यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई थी हमने उसे ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, ये अब बैठ गया आसानी से। तो ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो फिटिंग के दौरान, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। जैसे इसे आप नीचे करेंगे तो उसे आपने ऊपर करना है, तो फिर जो है ये आसानी से बैठ जाएगा, जैसे कि अभी बैठ गया। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसकी फ़िटिंग रहती है, मतलब टॉप गरारी वगैरह हो गई, या दूसरी तरफ से हाई लो की तरफ से मतलब हाई लो सिस्टम हो गया, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं मालूमात आपको दूंगा पार्ट 3 में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी थी, इसीलिए तो पार्ट 3 में इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको मालूमात दूंगा कि इसका हाई लो सिस्टम कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है हाई लो। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट आते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे पार्ट 3 में।